सचिन सावंत साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सचिन सावंत साहब, कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम या इस चिट्ठी के आरोपों का अगर हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस के किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है। लेकिन इस सरकार में बने रहना क्या कांग्रेस के लिए भी अब मुश्किल होगा? देखिए समीर भाई, जो जिस तरह से आज ये जो चर्चा चल रही है, मैं देख रहा हूं कि पूरी तरह से जो परमवीर सिंह जी ने बोला उसको सत्य मानकर हम लोग पूरी तरह से निर्णय भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि क्या इस देश में पहली बार किसी अधिकारियों ने आहत होकर लेटर लिखा है? गुजरात में डीजी वंजारा जो थे, उन्होंने तो सीधे सीधे अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि उन्होंने पूरे पुलिस दल को नाकाम बना दिया, पुलिस दल को पूरी तरह से अपने हिसाब से चला रहे हैं और गड्ढे में डाल रहे हैं और पूरी गलत तरीके से चला रहे हैं। उस वक्त में क्या अमित शाह ने इस्तीफा दिया था? उसी तरह से संजीव भट्ट जो आईपीएस ऑफिसर थे, जो सचिन सावंत साहब अभी इस मौजूदा केस की बात कीजिए ना। मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी को कहा था, सुनिए समीर भाई, मोदी और शाह का नाम लिए, अनिल देशमुख जो कि इस वक्त मौजूदा गृह मंत्री हैं, मोदी शाह का नाम लेकर डर क्यों लगता है आपको? आपको डर क्यों लगता है? मोदी शाह का नाम लेने के बाद डर क्यों लगता है? सावंत साहब, टीवी9 भारतवर्ष डर रहा है क्या? एक मिनट, डर आप रहे हैं मेरे सवाल का जवाब देने से। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए भैया, बुलाते क्यों? मेरी बात सुनिए आप। सचिन सावंत साहब, मेरी बात सुनिए। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन पर परमवीर सिंह जैसा पुलिस ऑफिसर आरोप लगाता है, तो क्या आपको लगता है कि उनके पद पर बने रहते हुए इस केस की जांच ठीक तरीके से हो सकती है, निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? सवाल तो यह है। देखिए समीर भाई, मोदी शाह का नाम लेने से आपको डर लगता होगा, लेकिन मैं ये बताता हूं कि वैसे आरोप मैंने गुजरात में भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने उसकी तरह से इस्तीफा नहीं लिया ना, ये तो वही चीज दोहराएंगे आप, बाजू में हुए हैं। लेकिन जहां सवाल परमवीर सिंह जी के पत्र का, सुनिए परमवीर सिंह जी के पत्र के बारे में आता हूं ना, अभी ये तो बैकग्राउंड दिया मैंने। परमवीर सिंह जी ने जो पत्र लिखा है, क्या इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। क्या उन्होंने जो किया हुआ आरोप है वो व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में किया है? जो व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से खुद आरोप आ रहे हैं और उनको बाकायदा उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है, उनको दूसरी जगह भेजा गया, ट्रांसफर किया गया, ऐसा व्यक्ति आहत होकर निलंबन नहीं हुआ है। दूसरे और उन्होंने जब खत लिखा है उसमें क्या तथ्य है या नहीं है? उन्होंने कहा सचिन वाजे, सुनिए बात को, सचिन वाजे को उन्होंने कहा कि गृह मंत्री फरवरी महीने में मिले। फरवरी महीने में पूरी तरह से पूरे महीने भर वो तो अस्पताल में थे कोरोना में, तो मिले कैसे? दूसरी ओर फरवरी महीने में अगर मिले हुए ऐसी जानकारी अगर परमवीर सिंह जी के पास थी तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बताया? वो निलंबन जो जिस तरह ट्रांसफर होने के बाद क्यों बता रहे हैं? तीसरी बात, 16 तारीख को यानी 17 तारीख को उनकी ट्रांसफर हो रही है, 16 तारीख के शाम को वो अर्जेंट प्लीज करके अपने जूनियर से मैसेज लिखवा रहे हैं कि भैया इसकी जानकारी मुझे दो। तो सरकार को देने होंगे ना, जनता को। आप यहां पर बैठकर सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है। आप सरकार में, आप शायद भूल रहे हैं। अरे भैया तो जवाब, यही तो प्रॉब्लम है आपका। आपने तो निर्णय दे दिया, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। आपने निर्णय दे दिया कि परमवीर सिंह ने सही किया, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये कौन सी न्यायिक व्यवस्था हो गई? क्या मीडिया तय करेगी? क्या मीडिया तय करेगी इसके बारे में? बिल्कुल नहीं तय करेगी। ये तो लेकिन सरकार साजिश है समीर भाई, सरकार अपनी सफाई तो पेश करे। अभी तो हम सफाई का इंतजार कर रहे हैं। मेरी आवाज भी सुनने नहीं दे रहे हो, आप मेरी बात रखने नहीं दे रहे हो, आप अपनी बात रखने नहीं दे रहे हो। सचिन सावंत साहब, पिछले 4 मिनट से आप ही बात रख रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हो जनता को कि आप ही बात रख रहे हैं अपनी 4 मिनट से? वही सही है। नहीं, मुझे बात नहीं करने दी आपने, मेरी बात पूरी करने नहीं दी आपने। सरकार का अब तक रिएक्शन क्यों नहीं आया इस चिट्ठी पर? सीधा सवाल है, जवाब देंगे। है कि इसके बारे में सरकार का अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? किस बात का इंतजार है? 100 करोड़ रुपया ले लिया। अरे उसने बोला तो 100 करोड़ रुपया ले लिया। अरे ये आप बताइए लिया कि नहीं लिया? ये आप बताइए ना कि लिया कि नहीं लिया। अगर नहीं लिया, और 100 करोड़ की उगाही की बात नहीं कही गई तो उस पर सफाई तो दीजिए। बारे में आप बोल रहे हो, हम तो सफाई का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक सफाई भी नहीं आई इस पर। देखिए समीर भाई, हाँ तो सफाई तो यही है ना। सफाई तो परमवीर, जब कल गृह मंत्री ने जो बयान दिया है तो उसमें तो पूरी तरह से नाकार है। तो सफाई को क्यों नहीं बता रहे आप कि गृह मंत्री ने पूरी तरह से धिक्कार दिया इसको, गलत है करके? परमवीर सिंह जी के प्राइमा फेसी जिन पर आरोप लगेगा, वो सही है। जिन पर आरोप लगेगा, एक साल पहले अगर पैसा जमा करना होता तो 1 साल पहले करते ना। पैसा जमा करना होता तो 1 साल पहले करते। ये एंटेलिया के केस होने के बाद क्या मूर्ख है आदमी जो पैसे की बात करेगा किससे? ठीक है, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना इसमें। ये आपका एक पॉइंट है सचिन सावंत साहब, ये आपका एक पॉइंट है कि अगर ऐसा था, अगर ये वसूली हो रही थी, वसूली के लिए दबाव डाला जा रहा था, तो परमवीर सिंह ने इन बातों का जिक्र पहले क्यों नहीं किया?
ये आपने एक पॉइंट की बात कही। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।